Hello everyone, I am Dr. Anshu Mittal. I am working as a gynecologist and obstetrician at Raman Hospital in past 20 years. आज हम बात करेंगे IUI के बारे में। IUI यानी कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ये इनफर्टाइल कपल्स के लिए या उन कपल्स के लिए जो कि रेगुलर एक साल रहने के बाद भी कंसीव नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए हमें बेसिक टेस्ट नॉर्मल होने चाहिए। बेसिक टेस्ट मतलब कि लेडी का जो एग बनता है ओवल्यूशन वो नॉर्मल होनी चाहिए, हस्बैंड का स्पर्म काउंट अच्छा हो, यूट्रस की बनावट ठीक हो। जो इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है कि ट्यूब्स पेटेंट होना, यानी कि ट्यूब्स खुली हुई होना। अगर हम IUI कर रहे हैं और पेशेंट की ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो ये सक्सेसफुल नहीं होगा। सो विच आर द कपल्स हु एक्चुअली नीड IUI? फर्स्टली जैसे मैंने आपको बोला कि जब हमें और कोई कारण नहीं मिल रहा पेशेंट की ना कंसीव कर पाने का, उसका एग बन रहा है और सीमेन काउंट भी चलो मोरलेस नॉर्मल है, यूट्रस की बनावट नॉर्मल है, पर भी तब भी पेशेंट कंसीव नहीं कर पा रहा, तो उसको हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं, जिसमें कि IUI किया जाता है। सेकेंडली, अगर किसी तरह का भी सेक्सुअल डिस्फंक्शन है, कपल रिलेशन सही से नहीं बनवा पा रहा। थर्डली, लो स्पर्म काउंट। लो स्पर्म काउंट में फिर हम हस्बैंड का सीमेन लेके उसको ट्रीट और वॉश करके फिर उसको यूट्रस में डायरेक्टली डाल देते हैं। फोर्थली, अगर हस्बैंड का काउंट 0 है या बहुत ही ख़राब है तब हम डोनर IUI करते हैं, मतलब डोनर सैंपल लेके उसके IUI किया जाता है। सो इसमें जब पेशेंट हमारे पास आता है हम उसको पीरियड्स में बुलाते हैं। जो इसका प्री रिक्वेस्ट है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ट्यूब्स पेटेंट होनी चाहिए। जब हम पेशेंट को पीरियड्स में बुलाते हैं तो हम पेशेंट को एग बनने की दवाई देते हैं। फिर फॉलिकुलर मॉनिटरिंग यानी कि एग बन रहा है कि नहीं, वो मॉनिटरिंग 11th या 12th डे से शुरू करी जाती है। जब एग का साइज़ 18 to 20 mm हो जाता है तो उसको ट्रिगर यानी कि रप्चर करने का इंजेक्शन लगाया जाता है एंड इसके बाद सीमेन सैंपल यूट्रस में रखा जाता है। ये एक OPD प्रोसीजर है, इसमें कोई ज़्यादा लंबी एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट विदिन हाफ एन आवर टू 1 hour घर चला जाता है और अपनी नॉर्मल एक्टिविटी रिज्यूम कर सकता है। सो इट इज़ अ बून फॉर पेशेंट्स who have no reason of infertility, that is unexplained infertility or male factor infertility.